बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 से शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 2 पार्ट 2। क्वेश्चन 2 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो ये थर्ड टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं। ये आपको पता है, हमने सॉल्व एग्जांपल्स की इसके बारे में। थर्ड टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन के बारे में हमने सॉल्व एग्जांपल्स की और अब हम उससे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 है उसके अंदर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो फैक्टराइज द फॉलोइंग, factorize the following, each of the following expression, each of the following expressions इनको हमने फैक्टराइज करना है। x प्लस 2 इंटू x माइनस 7 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 1 प्लस 17। ये पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का। हमने इसको फैक्टराइज करना है, थर्ड टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन। तो हमने इस तरह से इनकी अरेंजमेंट रखनी है कि इनमें कोई चीज कॉमन हमें नजर आ रही हो। अभी अगर आप देखें तो ये -7 है, ये +2 है। अगर हम इनको मिलाएं, माइनस करें, 7 में से -7 में से +2 माइनस करें तो ये -5 आ जाता है। और इधर -4 और -1 है, इनको भी अगर हम प्लस करें तो ये -5 आ जाता है। इसका मतलब है कि ये दो पेयर ऐसे हैं कि जिनको हम, ये पेयर में भी कुछ कॉमन आ जाएगा, इसमें भी से भी कुछ कॉमन आ जाएगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन में हमारा बुनियादी मकसद ही कॉमन निकालना होता है। तो अब इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो सॉल्यूशन इसका, सॉल्यूशन इसका आ जाएगा x प्लस 2, ये गिवन है, x माइनस 7 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 1 प्लस 17 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले आप, x माइनस 7 और x प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x। इसको 2 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x और प्लस माइनस माइनस 14, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x। इनको दोनों को आप
जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो ब्रैकेट्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये दो पेयर बने और ये भी एक पेयर बन गया। तो अब आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 2x माइनस 14, इसके ये फैक्टर्स बन गए। और जब आप इसको दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 17, आप मल्टीप्लाई करके देख लें। 4 के फैक्टर ऐसे बनने थे जिनको प्लस करें, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस करें तो 5 आए। तो 4 1 आर 4, 4 एंड 1 5 होता है। तो अब आप, बल्कि आपने इसको भी यूं ही करना था, 5x माइनस 5x, सॉरी माइनस 4x माइनस x प्लस 4 प्लस 17। अब ये इनके फैक्टर्स बन गए हैं। अब आप देखें, इनमें आपने कॉमन लेना है। ये क्या आएगा, इनको इकट्ठा करना है, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, और इसको जो करेंगे इकट्ठा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस 17। अब आप देखें कि आपके पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5 दोनों में कॉमन आ गया है। अब आपने क्या करना है कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू y। हमने इसको y के इक्वल कर लेना है। अब आप बाय पुटिंग ये वैल्यू लगाएं। सो इसकी जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह y लगा दें, y माइनस 14, और इधर भी y लग जाएगा, y प्लस 4 प्लस 17। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, y माइनस 14 और y प्लस 4 को y प्लस 14 y प्लस 4, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 14y, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4y y माइनस 14, सॉरी, और माइनस 56। अब ये y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 56 आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 56 प्लस 17। 56 में माइनस 56 में से 17 जब प्लस का निकलेगा तो ये आ जाएगा 39, y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 39। 56 माइनस का है,
प्लस 17, 16 में से 7, 9 और 4 में से 1, 3, तो ये माइनस का 39 आ जाएगा। ये आपने देखना है। जी अब आप देखें कि इसके फिर फैक्टर बन जाएंगे। ये y की स्क्वायर है और यहाँ y है और यहाँ y नहीं है, सिर्फ नंबर है, तो इसके पेयर बन जाएंगे 13 3s are 39, 13 3 39 आ जाएगा। और जब 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3y माइनस 39। ये बेशक ये ना लगाएं आप। अब इनमें से कॉमन लेना है, y कॉमन आ जाएगा और इधर बचेगा y माइनस 13 और इधर प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 13। अब y माइनस 13 कॉमन और y प्लस 3 बाकी बचेगा, ये हम इधर लिख लेते हैं y माइनस 13 कॉमन आ गया। ये देखें दोनों तरफ है, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, दरमियान में प्लस है, तो y माइनस 13 एक दफा आ गया कॉमन, बाकी बचेगा y प्लस 3। अब आपने as we know के x square y is equal to x square माइनस 5x। सो आप दोनों तरफ y की वैल्यू लगा दें, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13। इसमें जब लगाएंगे y की वैल्यू तो ये इस तरह से आ जाएगा और दूसरी तरफ x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13। ये आपका आंसर आ गया है, आप इसको देख सकते हैं, ये सॉल्व हो चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13। अब आप इसको स्क्वायर की सूरत में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 होल स्क्वायर की सूरत में इसको लिखा जा सकता है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम आगे चलेंगे अब पार्ट 3 पे। जी नेक्स्ट है पार्ट 3। इसमें है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1, इसको आपने फैक्टराइज करना है। थर्ड टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन, तो आप अगर गौर करें तो ये देखें 2x² प्लस 7x और 2x² प्लस 7x ये एक जैसे हैं। आपने इनको y के इक्वल सपोज कर लेना है। पहले तो सॉल्यूशन लिखें। 2x² जो गिवन है प्लस 7x प्लस 3 ये गिवन है हमें। 2x² प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1 यहाँ पे ये आप देख लें। लेट 2x² प्लस 7x प्लस 3 सॉरी 7x इज इक्वल टू y। सो अब जहां y ये है 2x² प्लस 7x वहां y लगा दें। y प्लस 3 हो जाएगा। ये यहाँ इतने हिस्से में y लग जाएगा और प्लस 3 और दूसरी तरफ फिर y प्लस 5 प्लस 1। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने से y प्लस 3 और y प्लस 5 मल्टीप्लाई करें y² माइनस प्लस 3y प्लस 5y प्लस 15, तो ये हो जाएगा y² प्लस 8y प्लस 15 प्लस 1। ये हो जाएगा y² प्लस 8y प्लस 16। तो ये 16 के ऐसे फैक्टर बनाए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और अगर प्लस करें तो 8 आए। तो 4 4s are 16, 4 4s are 16, y² प्लस 4x प्लस 4x प्लस 16 सॉरी 4y y लगना है 4y क्योंकि y इस्तेमाल हो रहा है। इन दोनों में से y कॉमन, y प्लस 4, इन दोनों में से प्लस 4 कॉमन, y प्लस 4 क्योंकि 4 4 16 होता है। अब y प्लस 4 कॉमन है दोनों तरफ, y प्लस 4 एंड या फिर y प्लस 4। अब आपने क्या करना है, y की जगह पे y की वैल्यू लगा देनी है। as we know के 2x² प्लस 7x y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। सो अब क्या होगा, इधर आपने वैल्यू लगानी है
2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 और इधर भी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। अब जब दोनों एक जैसे हैं तो इनके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 4। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 4 है। 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर, ये वो पार्ट 4 है। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। इसको फैक्टराइज करना है तो पहले गिवन देखें, सॉल्यूशन में पहले गिवन लिखें। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3, ये गिवन है। आपने ये देखें, गौर करें। 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 5x, ये आपका क्या आ गया, एक जैसे हैं। आप इसको y सपोज कर लें। लेट 3x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y। सो जहां ये लगे हुए हैं ये हो जाएगा y प्लस 3 इंटू y प्लस 5 माइनस 3। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, अगर आप y प्लस 5 y प्लस 3 इनको मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर प्लस 5y और फिर 3y प्लस 15, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15। तो वही मैंने लिखा है। अब ये बेशक ये ना लगाएं, -3, 15 में से 3 निकालें तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 8y, सॉरी
प्लस 12। 15 में से 3 निकल जाएंगे तो 12 रह जाएगा। अब आपने 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको माइनस प्लस करें, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, अगर प्लस करें तो 8 आए। तो 6 2s are 12, 6 2s are 12, 6 और 2 बन जाएंगे 6y प्लस 2y, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12। अब आप देखें ये 4 टर्म्स बन गई हैं, 2 पेयर बन गए हैं। आप इनमें से कॉमन लें, इनमें से y कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा y प्लस 6। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा प्लस 2, इधर बचेगा y, इधर प्लस 6, क्योंकि 2 6 और 12 होता है। अब y प्लस 6 कॉमन और y प्लस 2 बकाया बचेगा। अब आपने y की वैल्यूज लगा देनी है जो हमने यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 5x किया है, वो वैल्यू लगा देनी है। As we know, x 3x square plus 5x is equal to y. So अब आप क्या करेंगे, y की जगह 3x स्क्वायर प्लस 5x लगा देंगे और प्लस 6 सॉरी 3x स्क्वायर और आगे प्लस 6 आ जाएगा। इसी तरह 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 आ जाएगा। इस तरह ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आप इसको चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका आंसर आ गया है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो इस तरह ये पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। जी नेक्स्ट है पार्ट 5 x प्लस 1, पार्ट 5 x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 6, x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका ये बन रहा है। अब आप देखें
कि 1 और 6 को मिला सकते हैं। पहले तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे x प्लस 1 जो गिवन है वो होगा x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब आप रीअरेंज बाय rearranging ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 कर दें, क्योंकि 6 एंड 1 7 हो जाएगा, और ये सॉरी 6 मल्टीप्लाई 1 6 हो जाएगा, और ये जब x प्लस 2 और x प्लस 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसकी अरेंजमेंट ठीक हो जाएगी। अब क्या होगा, इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ये मल्टीप्लाई कर लें पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 प्लस 7x प्लस 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो x प्लस 2 x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x 3 प्लस 2 5 हो गया प्लस 6, माइनस 3x स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें तो थोड़ी सी रीअरेंजमेंट और करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 इकट्ठा कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, इसी तरह इस तरफ भी एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 कॉमन है दोनों तरफ, इसको y के इक्वल कर लें, x लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू y, सो ये हो जाएगा y प्लस 7x y प्लस 7x इंटू y प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, यहां पे कर लें y प्लस 7x इंटू y प्लस 5x, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 5xy और प्लस 35x स्क्वायर 35x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 12xy
प्लस 35 एक्स स्क्वायर 35 और आगे -3 एक्स स्क्वायर। अब आपने 35 में से 3 निकल जाएगा, 32 रह जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 12 एक्स वाई प्लस 32 एक्स स्क्वायर। अब आप गौर करें तो ऐसे फैक्टर्स बनाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 32 आए और अगर प्लस करें तो 12 आए। तो 8 4s are 32। 8 और 4 प्लस करेंगे तो 12 आएगा। तो अब ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32 एक्स स्क्वायर। अब ये 4 बनी हैं आपके पास टर्म्स। 4 में से 2 2 के पेयर मैंने बना दिया है। आपने इनमें से कॉमन लेना है। तो जब कॉमन लेंगे तो इधर हम लिखेंगे, क्योंकि नीचे जगह कम है, हो सकता है आपको नजर ना आए, कोशिश करते हैं। एक स्टेप हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेंगे। ये हो जाएगा y कॉमन, इधर बचेगा y प्लस 8x प्लस 4 कॉमन, 4x कॉमन, 4x कॉमन, ये भी y प्लस, इधर से 4x जब कॉमन आ गया तो बाकी इधर y बचा, y प्लस 8x। अब आप देखें y प्लस 8x जो है कॉमन है और y प्लस 4x बाकी है। तो आप लिख लें y प्लस 8x इंटू y प्लस 4x। अब आपने y की जगह y की वैल्यू लगा देनी है। एज वी नो y इज इक्वल टू, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये y की वैल्यू है। हमने जो सपोज की थी यहाँ पे, तो आप वो वैल्यू लगाएं। सो y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 6 लगाएं, प्लस 8x मौजूद है। और इसी तरह इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 6 y की जगह आ जाएगा और प्लस 4x इधर है वैसे। अब आप ये सेंटर में ले जा सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। तो इस तरह ये आपका सॉल्व हो चुका है। आप इसको देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है।
इसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट। सिक्स पार्ट है, ये है x+1 इंटू x-1 इंटू x+2 इंटू x-2 प्लस 13x² लिखा हुआ है, लेकिन आपकी बुक में ये गलत है। 13x² से ये सॉल्व नहीं होगा, इसको हमने -16x² लिखना है। यहाँ पे -16x² लिखेंगे तो फिर ये सॉल्व होगा। 13x² के साथ नहीं सॉल्व होगा, 16x² के साथ सॉल्व होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे, आप अपनी बुक में करेक्शन कर लें, यहाँ पे 16x² आना है। तो ये अब आपने इसको रीअरेंज करना, पहले सॉल्यूशन लिखना है। x+1 जो गिवन है, x-1, x+2, x-2 और -16x²। ये यहाँ पे +13x² की बजाय -16x² आएगा। अब बाय रीअरेंजिंग, रीअरेंज बाय रीअरेंजिंग, चले, ये हो जाएगा x+1 इंटू x+2 x-1 इंटू x-2 -16x²। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 और इधर आ जाएगा x² -3x प्लस 2 -16x²। अगर नहीं आपको समझ नहीं आ रही तो मल्टीप्लाई कर लें x-1 से, x² -2x माइनस x ये और प्लस 2, तो ये हो जाएगा x² -3x प्लस 2। इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 2 आएगा। अब आपने इसको दोबारा रीअरेंज करना है, यह आ जाएगा x² प्लस 2 प्लस 3x और एक दफा फिर x² प्लस 2 माइनस 3x माइनस 16x²। अब आप देखें x² प्लस 2 x² प्लस 2 एक जैसे हो गए, इनको y के इक्वल सपोज कर लें। लेट x² प्लस 2 इज इक्वल टू y। सो जहां x² प्लस 2 है,
इधर भी और इधर भी आपने y लिख लेना है, y प्लस 3x इंटू y, इधर भी y माइनस 3x माइनस 16x²। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो एक प्लस है एक माइनस है, मल्टीप्लाई होने हैं तो a² माइनस b² जो फार्मूला है वो लगेगा। वो आपको पता है कि a प्लस b, ये समझ लें कि ये a प्लस b है और ये a माइनस b है, तो ये किसके इक्वल होता है, a² माइनस b², इसके बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, y² माइनस 3x², 3x² का स्क्वायर आ जाएगा 9x²। बेशक आप मल्टीप्लाई कर लें या फार्मूला लगा लें, फार्मूला लगाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि देखें प्लस वाले को छोड़ देना है, माइनस वाले y का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर 9x² आ जाता है, माइनस 16x² ये है। अगर हम इसको प्लस 13 रहने देते तो फिर 13 में 9 निकल जाते माइनस के, तो क्या बचना था, क्या बचना था, 4 बचना था, प्लस का 4 बचना था, जिसकी वजह से इन पे दोबारा ये फार्मूला नहीं लगना था। तो अभी ये देखिएगा आप, y² माइनस 25x², 25x², 9 and 16 25x² आ जाएगा। अब ये y का स्क्वायर है माइनस 5x का स्क्वायर, 2² दरमियान में माइनस, ये फार्मूला लगेगा a प्लस b इंटू a माइनस b। अभी आप देखें ये हो जाएगा y प्लस 5x इंटू y माइनस 5x। अब y की वैल्यू आपको पता है x² प्लस 2, as we know, as we know y x2 plus 2 is equal to y। सो अब क्या करेंगे, y की जगह x² प्लस 2 लग जाएगा, प्लस 5x ये वाला, और इधर भी y की जगह x प्लस 2, x² प्लस 2 सॉरी x² प्लस 2 माइनस 5x। अब ये सेंटर में ले जा सकते हैं आप, इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 2 x² माइनस 5x प्लस 2। ये आपका सॉल्व हो गया है, आप देख सकते हैं। ये इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब आपने
इसके साथ ही हमारा लेसन ख़त्म होता है। मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह आपको इनसे बहुत फ़ायदा होगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।